गुड इवनिंग। और ये आप लोगों की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज चल रही थी, तो कल हमने कंसेप्ट समझा था और आज उस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और कल तक जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे थे वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। आज हम थोड़ा सा एक कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रश्न को कितना और सरल बना सकते हैं इसे समझने की, जो कि हमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कम समय में सॉल्यूशन तक पहुंचने में हेल्प करे। ठीक है। पहला प्रश्न हमारे लिए है, यदि 15 किताबों की कीमत 35 रुपए है तो 21 किताबों की कीमत क्या होगी। ठीक है। इफ 15 बुक्स कॉस्ट 35 रुपीज, देन व्हाट डू 21 बुक कॉस्ट। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कैसे करते हैं समझ लीजिए आप लोग। 15 बुक्स हैं, इनकी कॉस्ट है कितनी, 35 रुपीज। ठीक। अच्छा, अगर 15 किताबों की कीमत 35 है या 15 बुक्स है ना, कॉस्ट 35 रुपीज, देन व्हाट शुड 1 बुक कॉस्ट, यानी कि एक किताब की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं तो 7/3। एक किताब की कीमत कितनी है, 7/3 हो जाएगी। तो 21 किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7/3 गुणा 21। तो 3 से आपका 21 को कैंसिल किया हमने, तो 3 7 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा है वो हो जाएगा 49। ठीक है। ये क्यों किया हमने, इसको थोड़ा सा हमारे जो रेगुलर एग्जाम्पल है उसे समझ लेते हैं। आप खुद बताइए कि अगर आपको 4 चॉकलेट मिलती हैं, ठीक है, और जो भी दुकानदार है वो कहता है कि ये 100 रुपीज की हो गई, तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि अगर 4 चॉकलेट जो है वो 100 रुपीज की हो गई तो इट मीन्स क्या है, एक चॉकलेट कितने की होगी, 100/4, यानी कि 25 रुपीज की। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाना है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और यस इसी सर। क्रम में अगर यस सर। आपसे कहा जाए कि 4 चॉकलेट्स जो हैं वो 100 रुपीज की हैं और तुमको घर ले जानी है 10 चॉकलेट्स, ठीक है, तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले 1 चॉकलेट का कॉस्ट निकालो आप, फिर उसके बाद 10 चॉकलेट, मतलब वन वन का कॉस्ट 25 है तो 10 का कॉस्ट 10 × 25, दैट इज 250 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट जो है जो हम रेगुलर लाइफ में अपनी खरीदारी में करते हैं वो हमने यहाँ पर लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसान होता है, कोई ज्यादा कठिनाई होती नहीं है। ठीक है। अब ये तो रहा एक ट्रेडिशनल तरीका, इसको हम और सरल कैसे कर सकते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास में हम होते हैं तो हमको ऑरली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, देखो 15 लिखना नहीं है, इसको इसको आपने ब्रेन में ही करना है, अपने माइंड में ही कर लेना है, कुछ नहीं है। 21 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 35/15 × 21, डायरेक्ट कर लीजिए इसको, आप इतना ही लिखिए, एग्जाम में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। 35/15 × 21 कैसे हुआ बताइए आप लोगों को। सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं होता है, और ऐसा प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में शायद ही आए। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है ना। बस उस अप्रोच को फॉलो करना है, हमने जो अप्रोच हमने लगी है क्योंकि हमारे रेगुलर लाइफ का पार्ट है। 15 रुपए में 192 आम खरीदे जा सकते हैं इफ 192 मैंगोज कैन बी बॉट फॉर 15 रुपीज। ठीक है। 192 मैंगोज बॉट फॉर 15 रुपीज, हाउ मेनी कैन बी बॉट फॉर 5 रुपीज। तो 192 मैंगोज 15 रुपीज में, अब यहां से कर लीजिए आप, तो 1 रुपीज में कितना आएगा बताइए। 1 रुपीज में आएगा 192/15, देन 5 रुपीज में कितना आ जाएगा, तो आप 192/15 × 5 कर लीजिए। या डायरेक्ट इतना कुछ ना करके, ये तो समझाने के लिए है सिर्फ, ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 192/15 × 5 करेंगे, क्यों बताइए। क्या ये अप्रोच ठीक है, आपने बताना है, क्योंकि इससे पहले जो प्रश्न किया हाँ सर। था सेम अप्रोच फॉलो की थी। कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए।
64। कितना आ जाएगा? 64। 64। ठीक है, 64। 64 आ रहा होगा ना, ठीक है। तो देखिए 15 डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से आपका ये हो जाता है डिवाइड। कैसे होता है मैंने बताया था कल भी आपको, 1 + 9 + 2, यानी 10 + 2 12, और 2 + 1 3, तो 3 विजुअल आपका ये है। तो 3 6 18, बचा 3 2, एक मिनट, 3 6 18 बचा 1 2, एंड 3 4 12, तो ये आपका 64 आंसर आ जाता है। सेम अप्रोच है पहले क्वेश्चन में, बस इतना अंतर था, वहां पर आपको नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा करके कॉस्ट कितनी है पूछा था, यहाँ पर आपको कॉस्ट कम करके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे ये पूछा हुआ है। कुछ बहुत भारी भरकम इसमें नहीं है, ठीक है। आई होप कि ऐसे प्रश्नों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मीनू समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा प्लीज। सर अभी मैंने कल आधी क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम चलो हो कोई रही बात है नहीं, तो कल फिर अब से। वो वीडियो देखना चाहिए था आपको ना क्लास के बाद, ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखो कि अगर क्लास आप हाँ सर। सभी के लिए है, कोई भी किसी भी वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाता है तो प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखें अगली क्लास ज्वाइन करने से पहले ना, ठीक है। चलो फिलहाल तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोगों को 1 मिनट का समय मिलेगा मैक्सिमम, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, जल्दी करिएगा। 1 मिनट का टाइमर है, फटाफट करिए। ठीक है, चलिए आपका समय ओवर हुआ, अब इसको समझ लेते हैं और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, पूछ कर आया है वो, क्योंकि मैथ्स में पहले इंफॉर्मेशंस को समझना और देन उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना जरूरी होता है। 3 नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 3 नंबर्स हैं और रेशियो दिया है, तो नंबर्स के हो जाएंगे 3x 4x एंड 5x, ये तो कल बता ही रखा है आप लोगों को। द सम ऑफ द लार्जेस्ट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट क्या है आपका 5x एंड स्मॉलेस्ट है 3x, तो कर दीजिए आप ऐड को। सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेकंड। सेकंड क्या है आपका 4x, है ना, +52, ये दिया है आपको कि सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द सेकंड एंड 52, ठीक, कर लिया हमने। इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो अगर 8x 4x को इधर ले आते हैं तो 4x मैथ्स का हो जाएगा, इज इक्वल टू 52, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 52, एंड 4 से 52 कैंसिल हो गया आपका 12 टाइम्स, सॉरी 13 टाइम्स, ठीक है। एक्स हो जाएगा आपको कितना, 13, ठीक है इतना। तो एक्स की वैल्यू 13 आ गई आपकी। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा उसने, स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है 3x है, तो 13 3 52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आपका 3x, दैट इज 3 × 13 इज इक्वल टू 52, आंसर आ गया, ठीक है इतना आंसर, बताइए। सर 39 होगा ना? बिल्कुल, वेरी गुड, 39 होगा, ठीक है। तो यही बात हमने ध्यान में रखनी है कि आपका जितना मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगा उतना जल्दी आप आंसर निकालेंगे। तो 13 कितना होता है आपका 39 होता है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका 39, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग, राइट। अब यहाँ पर आपका मैंने पहले भी कहा है कि टेबल्स क्लियर होनी चाहिए 20 तक, तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको लेकर के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, करिए इसको। 1 मिनट का समय मैक्सिमम मिलेगा आपको, प्लीज स्पीड में करिए। चलिए, आपने प्रयास किया काफी, है ना। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें
इस प्रश्न को मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मैथ्स में आप लोग को एक अप्रोच लेके चलना है कि किसी भी क्वेश्चन को जितना कम समय में हो सकता है उतना कर ले। और एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर कोई प्रश्न आपका ऑप्शन से सॉल्व हो पाए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली ऑप्शन पिक कर सकते हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसा ही है, ध्यान देना आप लोग। द रेशियो बिटवीन अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या होता है, ये है टू डिजिट नंबर आपका, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये है टू डिजिट नंबर आपका। ये जितने भी लिखे हैं आपके 47 भी टू डिजिट नंबर है, दो अंकों वाली संख्या, दो अंक है ना इसमें, और 36 भी है, 69, सब टू डिजिट नंबर है ये सारे के सारे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक नंबर है क्या, टू डिजिट नंबर, और ये सारे ही जो ऑप्शन है वो टू डिजिट नंबर है, ठीक हो गया। मतलब दो अंकों वाली संख्याएं हैं। द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब क्या होता है, 4 + 7 हो जाएगा, कितना आ गया 11। 6 + 9 हो जाएगा, कितना आएगा 13। 36 प्लस, सॉरी 6 + 3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और 2 + 5 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 7। ये तो मैं अभी यहाँ पर लिख के कर रहा हूँ क्योंकि समझाने की बात है, वरना आपको पेन यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बिना पेन यूज की हो जाएगा 1 मिनट में। अभी कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर है, ये नंबर है तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है आपका 11 है। ये नंबर है 69 तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है आपका 13 है। ये नंबर है 36 तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 9 है। ये नंबर है 25 तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है आपका 7 है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? हाँ सर। ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1, यानी अंकों की योग के बीच का अनुपात कितना है, 4:1 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये एक अंक है और ये उसका योग, यानी मैं अगर मैं थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करूं तो हम कह सकते हैं कि पहला नंबर जो है वो 47 और उसके मतलब सम ऑफ डिजिट क्या है 11। क्या इनके बीच में आपको ये 4:1 देखने को मिल रहा है? नहीं, क्योंकि 11 चक्को कितना 44 होता ही नहीं होता है। बट यहाँ पर 47 है, नहीं हो पाएगा। सेकंड है आपका 69/13, फिर इसको बताओ 52 होता नहीं होता है, तो ये भी यस सर। 4/1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 36 वाला देखिए आप, 36/9, तो 9 चक्को 36 होता है, तो ये पूरा यस। पूरा आपका 4/1 हो रहा है, ठीक है। और 25 वाला देखते हैं, 25/7 है, तो 7 चक्को 28 होता है, ये भी आपका 4/1 नहीं है। एक ही नंबर इनमें से है जो 4/1 हो रहा है, और वो नंबर क्या आपका 36 है। समझ में आ 36। रहा है? बताइए, ये जो मैंने आपको यस। भी एक्सप्लेन किया है, हाँ समझ में सर। आया आपको? बहुत सरल यस है। हाँ सर। जी सर, आ गया। हमें इसके आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आप बताइए पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब ये क्या कह रहा है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो, क्यों क्यों हमने ध्यान देना है इस बात पर, है ना? तो संख्या क्या होगी, तो ये होगी आपका 36। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक और चीज हम देख सकते हैं, देखो ये तो हमने पहला पार्ट पढ़ा। दूसरा पार्ट देखो, यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, यानी इकाई का अंक क्या होता है, ये 7 इकाई का अंक है, यानी यूनिट डिजिट है, और ये 4 दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, बिल्कुल है। 7 में से 4 घटाओगे आप तो 3 ही मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ पर भी देखो आप, इकाई का अंक 9 है, दहाई का अंक 6 है, तो यहाँ पर भी आपका 9 माइनस का 6 कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, 36। तो यहाँ पर भी क्या आपका आ रहा है, 6 माइनस का 3 ही आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका 5 माइनस का 2 कितना आ रहा है आपका 3 ही आ रहा है। तो जो सेकंड जो कंडीशन है वो तो सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो पहली कंडीशन है 4/1 की, वो सिर्फ 36 फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। अगर हम बहुत एनालिटिकल माइंड से चलेंगे तो हमको आधा समय तो हम ऐसे ही बचा लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बचाया हमने। हमने पढ़ा कि
4:1, तो यहाँ हमने पकड़ लिया इसको, 6 3 9 है ना, और 9 चौको 36 होता है, तो कुछ भी पेन छूने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपका आ गया। अब आते हैं हम तीन संख्याएं, 5:7:1 के अनुपात में है तीन संख्याएं हैं, ठीक। और यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या का योग बताओ आप। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो सिंपल जो मेथड होता है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो तीन नंबर हो गए आपके, 3x, 7x और x। अभी बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या, पहली संख्या ये है और तीसरी x है, तो 5x प्लस x इज इक्वल टू दूसरी संख्या 7x से 50 अधिक है, तो 50 को हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये 2 है और ये 6 है, तो 6 जो 2 से कितना है, 4 अधिक है, तो हम 4 यहां जोड़ेंगे ना, जो कम हो रहा है। तो ये क्या है, पहली और तीसरी संख्या का योग है, ये अधिक है किससे, दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या में हमको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 6x इज इक्वल टू 7x+50। अब इसके आगे कंटिन्यू करो आप जरा, करिए। 50।